वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। भारत के लोकतंत्र की दुधूम भी दुनिया भर में बजती है। जब आम चुनाव होते हैं तब तो हम फूले नहीं समाते। करीब 90 करोड़ मतदाताओं से वोट डलवाना आसान काम भी नहीं है, लेकिन शांति से चुनाव करा लेना ही लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के मायने हैं जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन, वह भी ऐसा जिसमें जनता व उसके प्रतिनिधियों सबकी सुनी जाए। मतभेद हों पर मनभेद नहीं हो। एक दूसरे को नीचा दिखाना या परस्पर कीचड़ उछालना तो लोकतंत्र कदापि नहीं हो सकता। मतभेद होंगे तो व्यक्तिगत थोड़े ही होंगे, वह देश और समाज से जुड़े मसलों पर होंगे। उनको दूर करने का मंच भी लोकतंत्र ने हमें दिया है। जनता के वोटों से चुनी विधायिका के रूप में वहाँ बैठो व मतभेद दूर करो, और यदि वहाँ भी वह दूर न हो तब बहुमत से निर्णय का रास्ता हमारे पास है। लेकिन वह आखिरी रास्ता है। लगता है इन दिनों यही रास्ता हमारे राजनीतिक दलों को सबसे ज़्यादा सुहा रहा है। जो जहां सत्ता में है वहां अपनी मनमर्जी चला रहा है, केंद्र में भी और राज्यों में भी। इससे भी आगे देश के सामने कोई भी गंभीर से गंभीर विषय हो, हमारे नेता मस्खरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। पैरा चेंज। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या अपनी चादर को दूसरे की चादर से ज़्यादा सफ़ेद दिखाने के लिए वे गड़े मुर्दे ही नहीं उखाड़ते, बल्कि एक दूसरे पर कीचड़ भी उछालते हैं। वे भूल जाते हैं कि दूसरे पर उछाला गया कीचड़ उन्हें तो गंदा करेगा ही, साथ ही क्योंकि वे देश के लोकतंत्र के रखवाले हैं, इसलिए देश व लोकतंत्र दोनों को भी कलुषित करेगा। इस मामले में ताज़ा उदाहरण गलवान घाटी में पड़ोसी चीन के हमले का है। चीन की फितरत सब जानते हैं, लेकिन हमें क्या हुआ, हमारे नेताओं को क्या हुआ? बजाय एक स्वर में दुश्मन पर हमला करने के, हम इस कठिन समय में भी आपस के हिसाब चुकता कर रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री पर हमले कर रहा है तो कोई राहुल गांधी पर। भाजपा कांग्रेस नेताओं की एक चीन यात्रा का जिक्र कर रही है तो कांग्रेस जवाब में भाजपा नेताओं की 5 चीन यात्राओं का ब्यौरा दे रही है। 45 साल पुराने आपातकाल पर हर साल जैसे रस्मी आरोप प्रत्यारोप देश के लिए मुश्किल की इस घड़ी में भी उतने ही जोर से लग रहे हैं, और यह सब ऐसे हो रहा है जैसे
इससे पैगोंग झील व गलवान घाटी में आगे बढ़ आया चीन वापस लौट जाएगा। जैसे इससे भारत चीन सीमा पर 5 मई की स्थिति लौट आएगी। जैसे इससे परमाणु हथियारों की होड़ में अमेरिका रूस की बराबरी करने में लगे चीन की रफ्तार थम जाएगी। जैसे इससे चीनी माल पर हमारी निर्भरता खत्म होकर व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में हो जाएगा। इससे पहले कि हमारे राजनेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं देश का कोई बड़ा नुकसान कर दें, उन्हें संभल जाना चाहिए। उनमें से किसी का भी राजनीतिक वजूद इतिहास में तभी दर्ज होगा जब वे देश की चिंता करेंगे, देश के काम आएंगे। आज के अपने व्यवहार से तो वे देश का नुकसान ही कर रहे हैं, बोलकर भी और चुप रहकर भी। स्टॉप।